विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो ब्रह्म यज्ञ जिसे कहा जाता है, जो एक विधि है मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, उसके दिन की शुरुआत ही कैसे हो, तो कहा ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से हो। कितना सुंदर विशेषण दिया। यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, ऐसे बोलते हैं। जो श्रेष्ठ कर्म है, एक श्रेष्ठ होता है यानी अच्छा, एक श्रेष्ठ तर होता है और एक श्रेष्ठ तम होता है। तो यज्ञ समस्त श्रेष्ठ कर्मों में भी श्रेष्ठतम कर्म है। यहाँ बात जैसे कहते हैं सामान्य भाषा में खोटे कर्म, छोटे कर्म, इनका तो प्रसंग ही नहीं है। श्रेष्ठ कर्मों का प्रसंग है, बहुत अच्छे सच्चे कर्मों का प्रसंग है। और उन श्रेष्ठ कर्मों में भी श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतर भी नहीं, श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ कर्म। ऐसी बात बताई। फिर कुछ लोग जो बुद्धिमान है वो कैसे कहते हैं, वे गाड़ी को उल्टा चला देते हैं। वे कहते हैं कि जो श्रेष्ठ कर्म है वो भी तो यज्ञ के बराबर ही है। फिर वो कहेंगे देखो हम भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी यज्ञ ही है। लेकिन वेद ऐसा नहीं कहता। वेद कहता है यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ। फिर कहेंगे यज्ञ मतलब जो अच्छा कार्य किया जाए, यज्ञ पूजा संगतिकरण दानेशु, ऐसे। यज्ञ को बहुत महत्व दिया है हमारे शास्त्रों में। और यज्ञ का एक विशेष विशेषण बनाया ब्रह्म यज्ञ, जिसको आप संध्या बोलते हो। उसका विशेषण है वो ब्रह्म यज्ञ है। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके उस ब्रह्म की उपासना करना। कैसा ब्रह्म? जो प्राणों का प्राण है। गायत्री मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं ना संध्या के अंतर्गत। गायत्री मंत्र संध्या में 2 बार प्रयोग करते हैं। एक बार प्रारंभ में करते हैं, एक बार मध्य में, उपस्थान मंत्रों के बाद में आया है। बाद वाले का अध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो कहा ओम भूर्भुवस्व, वो जो प्राणों का प्राण है, भुवा जो दुख का नाश करने वाला, दुख विनाशक है, जो स्व सुख स्वरूप है, ऐसा ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप, उस ईश्वर का स्वरूप जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, वो कैसा है? हमारे समस्त दुखों का नाश करने वाला और सुख प्रदान करने वाला है। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, जब वो साधना के धरातल पर होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमें सुख मिले या ना मिले, पर दुख ना हो। हमें सुख हो या ना हो, पर दुख ना मिले, दुख ना हो, दुख की अनुभूति हमें नहीं करनी है। तो परमात्मा है ऐसे, तो परमात्मा दुख का नाश कर देते हैं, लेकिन वो परमात्मा है, उनका स्वरूप आनंद देने वाला भी है। तो अगली बात कही ओम स्वः। साधक भले ही अपने मन से चाहे कि मुझे सुख मिले ना मिले, दुख ना मिले, लेकिन यदि साधक है, ईश्वर के पथ पर चल रहा है, तो अगली कड़ी भी तो आएगी। आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति होगी। ये सहज है, इसमें साधक को कुछ नहीं करना, बस अपनी विधि का पालन सुनिश्चित करना है। विधि से हटे तब तो कोई बात ही नहीं बची। नाव में बैठे, पार करने के लिए नाव से कूद गए तो फिर मतलब ही नहीं होता ना, बह जाओगे धारा में। तो गुरु ज्ञान की नौका में, वेद ज्ञान की नौका में बैठ करके अपने संकल्प की अग्नि से, संकल्प रूपी तेल से उसको आगे चलाते जाओ, चलाते जाओ। आपकी श्रद्धा आपका मार्गदर्शन करेगी, आपका ज्ञान आपका मार्गदर्शन करेगा, और आप
को अपने जो भी लक्ष्य हैं आपके निर्धारित लक्ष्य हैं उसको आप प्राप्त करेंगे, निश्चित प्राप्त करेंगे। भौतिक लक्ष्य हो जीवन में प्राप्त करने के, आध्यात्मिक लक्ष्य हैं सभी प्राप्त होते हैं। ओम स्व, उस सुख स्वरूप परमात्मा का चिंतन करने से। आपने देखा होगा कि जो महापुरुष हैं, महर्षि हैं, ऋषि महर्षि महापुरुष, उनके जीवन के जो अंतिम क्षण होते हैं, अंतिम समय जो जीवन के होते हैं, वो अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और सामान्य व्यक्ति के जीवन को अत्यंत व्यग्र, इतनी चिंता होती है किसी किसी को। तो एक सेठ जी का अंतिम समय आ गया, बस प्राण छूटे नहीं थे, छूटने वाले थे। सेठ जी तो सेठ जी, सारे शमशान घाट वालों को पता है कि सेठ जी बहुत पैसे वाले हैं। अब चूंकि जिसका स्वभाव होता है धन कमाने का, एक व्यक्ति फटे हाल में जाए सब्जी खरीदने या कोई कहीं कोई सामान लेने, उसको रेट थोड़े कम बताते हैं। कोई ठीक ठाक बैठ के जाए बाइक पे गाड़ी में, उसको थोड़ा बढ़ा के बताएंगे। कोई और वीआईपी बन के जाए, उसको और थोड़ा रेट बढ़ा करके बताते हैं। सामान्य समाज की दशा है। मैं इसमें गलत और सही की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जो अधिक दे सकता है उसको अधिक दे देना चाहिए, इसमें क्या है। उसको भी प्रसन्न होना चाहिए, लेने वाले को भी प्रसन्न होना चाहिए, बात तब बराबर है। दोनों प्रसन्नता है तब ये मोल भाव वाला विषय समाप्त हो जाता है। कोई सब्जी लेने गया, उसको पता है, हालांकि सब्जी तो अमूल्य होती है, गेहूं की, सब्जी के, इनके कोई मूल्य थोड़ी है, ये तो जीवन है ना, इनमें तो जीवन बसा है ना। कोई व्यक्ति अन्न का सेवन करता है तो उसके प्राणों की रक्षा होती है, इसको हम मूल्य से तो आंक ही नहीं सकते, इसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है ये चीजें। लेकिन समाज में, लोक में जो प्रचलित है उस विषय में भी बात कर रहा हूं। जो मूल्य है उस मूल्य में खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों प्रसन्न है तो फिर मूल्य गौण हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई सब्जी या दाल या कोई ऐसी चीजें लेने जाते हैं दुकान से, मार्केट से, 50 रुपए की वस्तु खरीदी, कुछ अधिक पैसे भी दे आते, प्रसन्न होकर के लीजिए, नहीं आप और रखिए। ऐसे भी होते हैं, करना भी चाहिए। हम दान पुण्य करते हैं जब आपको ये लगे कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक होती तो बेचारा सब्जी थोड़ी बेचता। हालांकि दोनों ही पक्ष हैं, एक व्यवसाय भी होता है अपना, एक सबल व्यक्ति है वो अपना व्यवसाय कर रहा है, सब्जी बेच के अच्छा काम कर रहा है, वो भी एक बात है। लेकिन बहुत सारे, आप समझ रहे हैं मैं जिस विषय की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, कुछ गरीब भी होते हैं जो बस कोई साधन नहीं, कैसे ना कैसे करके अपना पेट पालते हैं। वो सब्जियां भी किराए पर लेते हैं, ठेली भी किराए पर लेते हैं, उनको ठेली का भी किराया देना, सब्जी का भी देना, जितना कर लिया, मूल्य कर लिया है, और उसको बेच करके अपना बचाना भी, घर परिवार चलाने के लिए। और शाम को ना बिके, अगले दिन उसको कोई खरीदता भी नहीं, फिर उसको जैसे तैसे करके निकालना भी होता है। देखो कितना प्रेशर है उनके ऊपर। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनकी मदद भी कर देनी चाहिए। कोई मदद ऐसे थोड़ी होती है कि मदद किसी विशेष परिस्थिति में ही करें या कोई मांगे तभी करें। आपको दिख रहा है कि मदद करनी चाहिए तो मदद करो। परमात्मा ने मनुष्य बनाया है आपको, तो अपने ऊपर गर्व करो, और आपको सामर्थ्य दे दी है किसी की मदद करने की तो करो। क्या है, बस एक बात का ध्यान रखना, धन गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, ये बात विशेष है। गलत व्यक्ति को दिया गया दान आपके भी नाश का कारण बनेगा, और अन्य तो छोड़ो, इस संसार में भी नाश का हेतु बनता है। सोच विचार करके, धैर्य से, ध्यान से परीक्षण करके दीजिए आप। हो सकता है 1-2 दिन आपको समय लग जाए तो लग जाए। तो हम बात कर रहे हैं ईश्वर के सुख स्वरूप परमात्मा की बात कर रहे हैं। परमात्मा सुख कैसे देता है? तो आप कहेंगे दुखों का नाश करके सुख देता है। ये भी एक अच्छी बात है, साधक का ऐसा भी होता है। पर बात ये थी कि जो अभी चर्चा चल रही है कि वो जो दुख है, वो दुख भी किसके लिए दुख है? व्यक्ति इन चीजों को समझता नहीं ना। दुख का नाश करना और सुख की प्राप्ति ये बड़ी विशेष है। ऋषि लोग तो जीवन मरण के भी, जीवन में तो छोड़ो, मरण के दुख को भी दुख नहीं मानते, उसमें भी मुस्कुराते हैं।
कुछ कैसे होते। एक सेठ जी बड़े धनाढ्य, अंतिम समय आने वाला, प्राण निकलने ही वाले हैं, तो बच्चों को बुला करके कुछ उपदेश दे। बच्चों ने कहा पिताजी कुछ उपदेश दीजिए, आप अंतिम समय है, जीवन में इतने बड़े कर्म आपने किए, इतना पैसा आपने इकट्ठा किया है, हमें भी कुछ उपदेश दीजिए, हम अपने जीवन को धार्मिक कैसे बनाएं, कैसे धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करें। सेठ जी कहते हैं ये सब बातें छोड़ो, पहले जा करके शमशान घाट पे टाल पे लकड़ी तय करके आओ, अगर मेरे प्राण निकल गए तो रेट महंगे हो जाएंगे। सेठ जी को ये चिंता लग रही, चिंता ही नहीं छूटती। मृत्यु पास आ गई है, दिख रहा है कि मैं अब जाने वाला हूं, आनंद नहीं है, चिंताएं हैं। और अंतिम संस्कार के बाद बच्चे क्या करेंगे, सेठ जी की कोई अंगूठी मिलेगी किसी को, जब अस्थि का चयन करने जाएंगे, कुछ पहनते होंगे सेठ जी हाथों पैरों में, वो मिल जाएगा कहीं राख में पड़ा हुआ, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे सेठ जी। और जिन लकड़ियों की बात कर रहे थे उनकी भी राख वहीं पड़ी रहेगी, कुछ भी तो नहीं जाता। जीवन का ये इतना बड़ा सत्य हम देख करके भी क्यों नहीं देखते, पता नहीं। इसको कहते हैं माया, इसको कहते हैं माया। ये माया कोई ऐसी नहीं कि यूं ऐसे कर दिया और कुछ का कुछ बना दिया, ये माया नहीं है, ये है माया, अज्ञान का आवरण। सब कुछ आंखों के आगे होता है और दिखता नहीं है, बता रहे हैं समझ रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है, इसे माया कहते हैं। शमशान घाट में गए, बड़ी बड़ी बातें की, ज्ञान की, वैराग्य की, सबकी यही गति है, राम नाम सत्य है। राम नाम तो सत्य है, आप तो सीख लो कुछ। वहां रोते गाते व्यक्तियों को देखते हुए सब कहेंगे कि नहीं जीवन में ऐसा है, सब यहीं का यहीं रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है, किससे वैर भाव नहीं करना चाहिए, जीवन का तो भरोसा नहीं है कब चला जाए। और जैसे बाहर आएंगे तो जिसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के आए थे वो चला गया किसी और को बैठा करके, आते गाली देना शुरू, आते शुरू, एकदम प्रत्यक्ष ऐसे। ऐसे चुटकी में बाहर आए और जितना भी शमशान से ज्ञान लिया था बाहर, सब कुछ जानते सोचते हुए देखते हुए भी हम उसका आचरण नहीं करते। ऐसी कैसी विचित्र दशा हमारी है, ये अत्यंत चिंतनीय विषय है। हमने स्वयं को क्या बना लिया, परमात्मा ने क्या बनाया था कि ये मुझे पाएगा, ये मुझे पाएगा। परमात्मा ने कितना सोच समझ के एक बार में पूर्ण काम कर दिया, ऐसा रूप शक्ल दे दिया, ऐसा बना दिया मनुष्य को कि दोबारा जब तक सृष्टि चलती रहेगी मनुष्य में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ उसकी किडनी की शिफ्टिंग कहीं और करनी पड़ेगी, गलत जगह लग गई थी जल्दी जल्दी में, या आँख कहीं गलत जगह लग गई थी, कभी नहीं हुआ। ना आज तक कभी हुआ है, ना वर्तमान में कभी ऐसा है, और ना भविष्य में कभी ऐसा हो। जो है पूर्ण है। कितनी अद्भुत रचना परमात्मा ने की है। क्यों की है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि उस सुख के देने वाले, उस सुख स्वरूप परमात्मा को पा सके, दुखों से मुक्त हो सके। वो जो प्राणों का प्राण है, जो प्राणों से प्यारा है, उसके लिए प्रयास तो कर सके। और माया ने ऐसा जाल बिछा दिया है, सब कुछ होने के बाद भी प्रवृत्ति नहीं है। दुर्योधन ने क्या कहा अंत में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म के विषय में तो जानता हूं हे केशव, कृष्ण जी से। ऐसा नहीं है कि मैं धर्म के विषय में नहीं जानता हूं, मुझे पता है धर्म क्या है, मैं गलत कर रहा हूं, मैं मानता हूं। जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, न च मे प्रवृत्ति, लेकिन मेरी प्रवृत्ति उस ओर नहीं हो रही है। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, न च मे निवृत्ति, मेरी उससे निवृत्ति नहीं हो रही, मैं हट नहीं पा रहा हूं। मेरे बुरे अभ्यास, मेरा अहंकार,
मेरी लोलुपता जो राज्य के प्रति है वो मुझे हटने नहीं दे रही। कैसी स्थिति होती होगी। हम दुर्योधन को तो ऐसे कहते हैं, हाँ बड़ा मूर्ख था, समझ लेना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण साक्षात आके बता रहे हैं उस समय पर। हमारी क्या स्थिति है? हमें भी तो शास्त्र बता ही रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमें नहीं बता रहे? क्या हमें ही बता रहे? क्या चारों वेद हमें नहीं बता रहे हैं? बता रहे हैं। दर्शन हमें नहीं बता रहे, उपनिषद हमें नहीं बता रहे हैं, और सब छोड़ो, हमारे गुरुजन हमें नहीं बता रहे, हमारे माता पिता अभिभावक गण हमें नहीं बता रहे। गलत काम मत करो, अच्छे पथ पर चलो, झूठ मत बोलो, प्रामाणिकता से कार्य करो। कितना आप बताते हैं हमें? न च मे प्रवृत्ति जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, ऐसे हो जाता है। जो श्रेष्ठ कर्म है, अच्छे सच्चे कर्म है, बहुत प्रामाणिकता के साथ समय निकालो, नहीं निकलता तब भी निकालो, क्योंकि इससे श्रेष्ठतम कर्म है ही नहीं। इसलिए इसको कहा ब्रह्म यज्ञ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त, ये मुहूर्त भी किसका है, काल बेला किसकी है? उस परमात्मा का स्मरण करने की है। सारे शास्त्र चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला करके हमारे कानों के अंदर ये बात बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, करो। मुझे अभी झाड़ू लगानी है कमरे में, मेरे कपड़े भीगे पड़े हैं, कपड़े धोने हैं। आज तो मैं बिजी हो गया, आज तो मीटिंग आ गई। ये कमजोरी है, इसको हम सबको मिलकर के सुधारना है। ये होता है। कार्य कम है ऐसा नहीं कह रहा हूं, कार्य हैं, होते हैं। कार्य स्थल पर व्यवस्था करो ना। पतंजलि योगपीठ के माध्यम से तो बहुत सुविधाएं हो गई। अब तो एक पतंजलि का हवन की किट भी आती है, अपने ऑर्डर करके घर पे मंगवा लो, ऑर्डर में ऐप से वो आती है। बहुत कोई ऐसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, आज 500-600 के समथिंग होती है। सामान्य रूप से मंगवा सकते हो उसका अपने घर पे, या जादी कर, छोटा सा हवन कुंड होता है, यजुर्वेदी है, थोड़े से मंत्र होते हैं, गायत्री मंत्र से कर लो, ना आते हो तो पूरे मंत्र। करने वाला तो समय निकाल लेगा ना, और पर्दा यदि माया का पड़ा है तो कैसे निकालोगे? आप उस कार्य के भी 10 बहाने बना दोगे, उस कार्य में भी 10 बहाने। अरे यज्ञ के धूम से धुआं हो जाएगा, कमरा काला पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे काला पड़ जाएगा, पेंट हो जाएगा, कौन सी आफत आ गई उसमें? जब इतना पैसा लगा रखा तो कमरे में थोड़ा सा काला होने से, यज्ञ के धुएं से भी कमरा काला हुआ, ये तो विशेषण है। यज्ञशालाओं के विशेषण है कि यज्ञशाला की छत कैसी है, जिसपे यज्ञ के धूम्र जमकर बूंदों की तरह ब्रह्मचारी के श्वेत वस्त्र पर टपक रही हो। ये विशेषण है यज्ञशालाओं के। वो यज्ञशाला इतनी पवित्र है जिसमें इतना यज्ञ हुआ है कि उसका धूम्र जम करके, और जब नीचे से यज्ञ चलता है तो वो उष्ण होकर के टपक करके बूंद ब्रह्मचारी के मस्तक पर गिरती है। ये विशेषण है यज्ञशालाओं के। ये तो गौरव की बात है कि हमारी यज्ञशाला इतने वर्षों से लगातार निरंतर यज्ञ होता है, श्रेष्ठ कर्म होता है, वो जगह सिद्ध हो जाती है। वहां बैठकर निश्चित ही हमारा ध्यान लगने लगता है, ईश्वर की अनुभूति बढ़ने लगती है। करोड़ों करोड़ों रुपए लगाते हैं घर बनाने में, बंगला खरीदेंगे, लेकिन यज्ञशाला के लिए थोड़ा स्थान सब बनाएंगे, लेकिन यज्ञ करने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं बनाते। ना बनाओ कोई बात नहीं, टेरिस पे, छत पे जाके कर लो। फिर कहेंगे जी फ्लैट पे रहते, छत नहीं है। छत नहीं है, बालकनी में कहीं तो करो। करने वाला तो कर लेगा, ना करने वाला तो खुले में बैठ के भी कर नहीं पाएगा। संकल्प तो करो अच्छे कार्य करने का। ईश्वर तो संकल्पवान है ना। एको हम बहुत श्याम है, ईश्वर ने संकल्प किया ना कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। परमात्मा तो स्वयं संकल्पशील है और दयालु। आप करो तो एक से बात, यज्ञ क्यों नहीं करते? समय नहीं मिलता। रविवार को कर लिया करो, सप्ताह में एक बार। तो सप्ताह में तो घर रहते हैं, घर पे करने का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, नहीं है। कहीं आर्य समाज आदि होते हैं, कहीं मंदिर होते हैं, कहीं जाके वहां कर लिया करो। ये सामान्य विधि से वैदिक
नित्य कर्म विधि पुस्तकें मिल जाती हैं, बहुत अवेलेबल, वहां कर लिया करो। किसी घर के बहुत काम होते हैं, 6 दिन ड्यूटी करते हैं, 5 दिन ड्यूटी करते हैं, एक ही दिन मिलता है, उसमें यज्ञ कैसे करें? और ऐसा कहने वाले व्यक्ति शाम को होटल पे भी चले जाते हैं भोजन के लिए, बच्चों को लेकर के घूमने भी चले जाते हैं। घूमने का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा, घूमने जाओ, छोटा सा यज्ञ वेदी लेके चले जाओ साथ में, वहां घूमो भी और वहां यज्ञ भी करो, कौन मना करता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना आपको मना, 2 भजन भी गाओ बैठ करके। जहां घूमने जाते हैं वहां भी लोगों को लगे देखो कितना अच्छा परिवार है, भ्रमण भी करते हैं, संध्या के समय यज्ञ भी कर रहे हैं, कितना आनंदमय वातावरण है, अन्यों को भी प्रेरणा हो। करने वाला तो कर ही लेगा, ना करना हो तो 1000 बहाने। और ज्ञानी व्यक्तियों की सबसे बड़ी समस्या यह है, वो किसी दूसरे को जब समझाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो दूसरा भी समझ जाता है कि हाँ ये बहुत बिजी है, इसके पास समय नहीं है। लेकिन ये सोचना चाहिए वो ज्ञान किसके विकल्प में दे रहे हो, वो एक्सक्यूज किसके विकल्प में है? वो उस ब्रह्म यज्ञ के विषय में है, उस अग्निहोत्र के विषय में है, जो आपके जीवन को इस लोक की तो छोड़ो, दूसरे लोक में भी सुधारने वाला है, जो इस असीम दुख से मुक्त करने वाला है, उस कर्म के विषय में। जैसे पढ़ने की बात आती है, ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म, ऐसे कहा, षडंगो वेदाध्ययन ज्ञेति, 6 वेद उपवेद से पढ़ना। ब्राह्मण जो ब्रह्म विद्या को पढ़ने वाला है वो ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं कि किसी एक जाति विशेष में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण, जाति तो एक है, मनुष्य जाति। कर्मों के आधार पर कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम है तो और कम, कोई एक अलग विषय। तो कहा कि निष्कारण धर्म है, पढ़ना है, बस एक उद्देश्य, आपको वेदों को पढ़ना है, व्याकरण को पढ़ना है, और ये किसी उद्देश्य के लिए नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना है। जैसे श्वास लेते हैं, कोई उद्देश्य नहीं कि पैसे मिलेंगे। निष्कारण धर्म कहा, निष्कारण, बस कोई कारण नहीं। कोई डिग्री करते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी ना, वेद पढ़ने के लिए कोई कारण ही नहीं रखा है। माँ से प्रेम करने का कोई कारण है? या माँ बच्चे से प्रेम करती है, कोई कारण है? जो अकारण होता है वो असीम होता है, और जो कारण सहित होता है वो ससीम होता है, सीमा के साथ होता है। इसलिए जहां भी विशुद्ध प्रेम की बात आती है, वो माँ का और पुत्र का, पुत्री का उदाहरण दिया जाता है। वहां पर कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है, बस उसको पता है कि मुझे इसको प्रेम से बड़ा करना है, बस। तो परमात्मा के जो गुण हैं, जो हमें समस्त दुखों से निकालते हैं और सुख प्रदान करते हैं, सुख की चाह में, कामना में व्यक्ति कितना भटकता है। यहां से पूरे संसार में जितने भी प्रपंच आप देख रहे हैं, जितना भी प्रकृति का विस्तार है, कहीं ना कहीं मध्य में क्या है? सुख की चाह, कहीं ना कहीं मूल में क्या है? सुख की अभिलाषा है। और जहां सुख का स्रोत है, जो आनंद का धाम है, जहां ठसाठस भरा पड़ा है, उसके पास बैठना नहीं चाहते। उसका स्वरूप ये सुख स्वरूप परमात्मा। तो हम सब मिल करके उस ईश्वर की सदैव स्तुति क्या करें? क्यों? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। वो कैसा है? सविता है, सकल जगत का उत्पत्ति करता है वो। जैसे माँ तो एक पुत्र को उत्पन्न करती है, 2 को करती है, 4 6 को उत्पन्न कर देती है, और ये सकल जगत का उत्पत्ति करता है। कितना प्रेम होगा उस ईश्वर के अंदर। एक माँ एक बच्चे को उत्पन्न करती है, उससे कितना प्रेम करती है, जीवन दे देती है अपना। एक भाई बता रहा था, उसने कोई लिंक भेजा, उसमें देखा तो मृग का छोटा सा बच्चा, सामान्य भाषा में हिरन बोल देते हैं, हिरन, हरिण शब्द होता है। तो एक नदी को पार कर रहा था छोटा बच्चा, उधर से एक मगरमच्छ आ रहा था उसको खाने के लिए। जैसे ही मगरमच्छ हरिण के बच्चे के पास पहुंचता है, उसकी माँ
ऊपर से पानी में कूद जाती है। और मगरमच्छ जैसे मुंह खोलता है तो उसकी माँ को खा लेता है, उसका बच्चा पार चला जाता है। ये माँ है। कितनी ममता, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देती है। पशुओं की बात कह रहा हूं, मनुष्य में तो एक से एक उदाहरण है। ये प्रेम, विशुद्ध प्रेम, उसने उसको उत्पन्न किया है, सर्वस्व देने को समर्पित रहती है, सर्वस्व देने को तैयार है। वो परमात्मा भी तो हमारा सबका उत्पत्ति करता है, वो भी तो हमारे लिए सर्वस्व देने को तैयार है। लेकिन उस नदी में तैर करके पार जाने का प्रयास तो करें। इस भव बंधन भव सागर में तैरने का प्रयास तो करें, आगे बढ़े तो। परमात्मा ये जितने भी हमारे विकार हैं जो विषैले मगरमच्छ की तरह हमारे को खाने के लिए, डसने के लिए आते हैं, परमात्मा रक्षा करेंगे। लेकिन कब? पार करना शुरू तो करो, बढ़ो तो आगे। बार बार सभी शास्त्र हम यही सिखाते हैं, ईश्वरीय पथ पर, इस दिव्य पथ पर हम आगे बढ़ें, अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। तो आइए इस संकल्प के साथ में आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।